नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ संस्कृत का चैप्टर 6 जिसका नाम है समुद्र तटः यानी समुद्र का किनारा। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, रेत है, रेतों से बच्चे घर बना रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, काफ़ी सारी नाव यहाँ पे चल रही हैं, कुछ गेंद से खेल रहे हैं। तो चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर को समझते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे एक समुद्र तट के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बताया हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं। एषः समुद्र तटः यानी यह एक समुद्र तट है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पे लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, और किससे खेलते हैं? तरंगों से यानी लहरों से खेल रहे हैं। केचन यानी जो कुछ लोग हैं। च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जल में नाव में बैठ के, यानी जल में नाव चलती है, ठीक है, तो बात नॉर्मल सी ही है कि जल के अंदर जो नाव चलती है उसमें बैठ के घूमते हैं, ठीक है। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, कुछ लोग जो हैं वो कंदुकेन अर्थात गेंद से खेलते हैं, बॉल से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, बालिका यानी गर्ल्स जो हैं और बॉयज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बालू मिट्टी का, बालू से, बालू मिट्टी जो रेत होती है उससे बालू का घर बना रहे हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रभायन्ति, यानी धीरे धीरे जो तरंगे हैं वो आती हैं और आकर जो बालू का घर है, मिट्टी का बना हुआ घर है, उसे अपने साथ बहा के ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, और ये जो खेल है, ये चलता ही रहता है। क्योंकि जब आप नदी समुद्र के तट पे या बीच भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे जब आप रेत से घर बनाते हो तो कुछ तरंगे आती हैं और आपके उस चीज़ को डुबा के साथ ले जाती हैं। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, जो समुद्र तट है वो केवल पर्यटन स्थल यानी घूमने का ही स्थल नहीं है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयति, अत्र यानी यहाँ पर जो मत्स्य जीविन है यानी जो मछुआरे हैं, वो लोग अपनी स्वजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो है जीवन यापन भी करते हैं वो। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, हमारे जो देश है, हमारे देश में बहुत सारी क्या है, हमारे समुद्र तट है। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, और इनमें से कुछ जो आपको बताए हैं, यहाँ के जो तट हैं, कुछ जगहें जो बताई हैं, यहाँ के तट जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, यानी गोवा का जो तट है, वो जो लोग हैं, विदेशी पर्यटक जो होते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स जिनको आप कह सकते हो, उनको ये बहुत रोचता है यानी बहुत पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, यानी विशाखापत्तनम का जो तट है वो विदेशी जो लोग होते हैं उनके व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलभ्य जायते, यानी कोची का जो तट है वो नारिकेलम अर्थात नारियल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, जो मुंबई का तट है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, स्वैरम यानी इसका मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार, जहाँ पे किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, वहाँ पे आराम से अपनी इच्छा के अनुसार इस तट पर घूम सकते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, और जो चेन्नई का मेरी तट है, मेरीना जो तट है वहाँ पे, वो क्या है, वो पूरे देश में सागर जो है ये वाला सबसे दीर्घ है, यानी सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो है वो कौन सा है, चेन्नई नगर का मेरीना तट। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, हमारी जो भारत है, भारत की तीन यानी तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से हमारा जो देश है उसको भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरम,
और पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, यानी पूर्व दिशा में बंगो यानी बंगाल की खाड़ी जिसको कहते हो वो है, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है, पश्चिम दिशा के अंतर्गत अरब सागर है। तो तीनों दिशाओं से फैला हुआ हमारे भारत में सागर ही सागर है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है, यानी प्रायद्वीप अर्थात आइलैंड जिसकी 3 साइड्स में वाटर होता है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, और इन सभी सागरों का जो क्या होता है, संगम होता है, मिलन होता है, वो कन्याकुमारी तटे भवन्ति, यानी कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तमः च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, और जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है, वो चंद्रमा जो है वो क्या होता है, उदय होता हुआ दिखता है, और सूर्य अस्त होता है यानी डूबता हुआ साथ में दिखाई देता है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर के अंदर समुद्र तट के पास होने वाली काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, और कौन कौन से सागर हमारे यहाँ पे हैं उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा है, और कितने सारे जो हमारे तीनों साइड से हमारा जो पूरा भारत है वो सागर और समुद्रों से बना हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो आई होप सो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।